फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक के महीने में दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में 365 बाती का 5 दीप दान करके आप कार्तिक महीने का ही नहीं बल्कि पूरे साल की दीप दान का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह 5 दीपदान हमें कहाँ कहाँ करने हैं, 365 बाती का दीपक आप कैसे बना सकते हैं और 365 बाती का दीपक दान हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ हमें ये दीपक दान हम कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में कब और किस दिन हमें ये दीप दान करना है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा लाभ आपको जरूर से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 365 बाती का दीपक बनाया कैसे जाता है। 365 बाती का दिया बनाने के लिए हमने एक सूखा गोला हमने लिया है, जिसे हम नारियल कहते हैं। सूखा नारियल लेकर हमें उसे बीच में से हम उसको काट लेंगे, मतलब उसका हमको दीपक बना लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का बड़ा दीपक आप ले सकते हैं, लेकिन हमें छोटा दिया नहीं लेना है, क्योंकि 365 बाती बहुत ज़्यादा होती है, छोटे दीपक में नहीं आ पाएगी। तो नारियल का दीपक बनाना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि नारियल जो है वो भी बातियों के साथ ही जल जाता है, तो हमें विसर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम नारियल का दीपक सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर हम नारियल हम ले लेंगे, उसको बीच में से हम कट कर लेंगे। इस तरीके से आप 2, 5, 7 कितने भी नारियल आप ले सकते हैं कटे हुए। यहाँ पर मैंने 2 नारियल लिए हैं, मैं आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ, वीडियो में डेमो वीडियो है। तो आप 2 भी ले सकते हैं, 5, 7 जितने हो सके उतने नारियल आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर 2 नारियल ले रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक दीपक पर हम बाती कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम 5 दीपक तैयार करेंगे, आप 2 तैयार करिए, कितने भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाती बनाने के लिए हमें लेना होगा मोली। मोली जो धागा आता है कलावा, वो हम लेंगे। यहाँ पर जो मेरा कलावा है इसमें 7 धागे हैं। आपके कलावे में जितने भी धागे आप उनको गिन लीजिएगा, कम या ज़्यादा कितने भी धागे हो सकते हैं। किसी कलावे में 5 धागे होते हैं, किसी में 4, किसी में 7 तो जितने भी धागे हों आपके कलावे में उसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो कलावा लिया है इसमें 7 धागे। अब हम 7 धागों को हम 52 बार इस तरह से राउंड राउंड लपेट लेंगे। अपनी उंगलियों पर हमको लपेटना है। देखिए, हमें कुल 365 धागे लेने हैं। जितने भी कलावे में धागे उसके अनुसार आप लपेट लेना धागे को उंगलियों पर, वह 365 हो जाए। तो देखिए, हमने यहाँ पर 52 बार लपेट लिया है। अब हमें इसे एक तरफ से हम कट कर लेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बाती बन जाती है। बड़ी बाती तो हमको लेनी नहीं चाहिए, तो हम देखिए इतनी बड़ी बाती हम नहीं ले सकते हैं, इसमें पूरी नहीं आ पाएगी। हम इसकी 2 बाती हम बना लेंगे। तो यहाँ पर 365 धागे हमने लेने के बाद जो ये धागे थे ये 364 धागे हैं, क्योंकि 7 तार का था एक कलावा। तो 52 बार हमने इसको लपेट लिया था, 364 धागे हुए। तो इसमें से हम 2 धागे हम निकाल देंगे साइड में। 365 धागे हमको लेने हैं। देखिए, इस तरह से अब 5 दियों में आप रख सकते हैं या 2 दियों में आप रख सकते हैं। मैं इन बड़ी बाती को कट कर कर 2 कर लूँगी और 2 जो मैंने नारियल लिए हैं कटे हुए, इनमें दोनों में हमें रख दूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं अब पहला दिया मैं तैयार कर रही हूँ। दीपक में आप चाहें तो देसी घी आप डाल सकते हैं और आप चाहें तो तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तिल का तेल मैं डाल रही हूँ, लेकिन अभी हमको थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है और दीपक लुढ़के नहीं, क्योंकि नारियल जो होता है वो सबका शेप थोड़ा अलग होता है, तो लुढ़क ना जाए इसके लिए हमको कटोरी नीचे रख देनी है। अब दीपक तैयार हो गया है, तेल हमने डाल दिया है, दीपक को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों दिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं रोली से तिलक करूँगी, फिर चंदन से हम तिलक करेंगे।
तो जितना आप हो सके सुंदर सा दीपक को आप सजा लीजिएगा। रोली से तिलक करने के बाद दीपक बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप चाहें तो 1 तिलक आप कर सकते हैं या 2, 4, 5 आप तिलक आप लगा सकते हैं। तिलक करने के बाद भोग में हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। साथ में हमको थोड़ा मीठे का भोग ज़रूर से लगाना है। तो मीठे में हम गुड़ का भोग हम लगा सकते हैं, बताशे हम समर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताशे का भोग मैं लगा दूँगी। इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप 5 दीपक आप तैयार कर सकते हैं, 7 दीपक आप तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक उसी तरह से आपको सारे एक-एक करके सारे दीपक आपको इसी तरह से तैयार करने हैं। अब मैं हाथ में थोड़ा-सा जल ले लूँगी। जल हम इन दीपक पे से 2 बार हम वार देंगे। जो दीपक है यानी अब हम इन दीपक को मीनस देंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में जब भी कोई दान किया जाता है तो उसे मिनसते ज़रूर से हैं। तो उसे जल से वार कर हम दान कर देते हैं। तो दीपक हमारे तैयार हो गए। अब हमें जहाँ-जहाँ भी ये दीपक को हमको जलाकर दान करना है, वहाँ पर ले जाकर आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन सीधा ज़मीन पर हमें नहीं रखना है। पहले थोड़े से फूल का आसन देकर या फिर आप अक्षत का आसन देकर आप दीपक आप प्रज्वलित करें, या फिर आप थोड़े से तिल का आसन देकर भी आप दीपक दान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल के आसन देकर भी आप दीपक रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। बाकी दिन आप चावल आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से तिल रखकर भी आप दीपक आप दान कर सकते हैं। सीधा आपको ज़मीन पर बिल्कुल नहीं रखना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप दीपक रख लिए, उसके बाद हमने हमारे सारे दीपक तैयार हो गए। अब हमें कब-कब हमें दान करना है। तो सबसे पहले दीपक हमेशा अंधेरे में दान किया जाता है। शाम के समय जब भी सूर्य अस्त हो जाए तब आप दीप दान आप कर सकते हैं, या फिर सुबह-सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप दीपदान आप कर सकते हैं, यानी अंधेरे में ही दीपदान करना होता है। और अब कहाँ पर आपको दीपदान करना है, तो हम जगह बताते हैं किस किस जगह आपको दीपदान करना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान शिव शंकर के मंदिर में आप 1 दीपदान आप कर सकते हैं, और 1 दीपदान आप मंदिर में जाकर आप कर जरूर से आएँ। अगर मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप घर के मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। 365 वाली दीपक का दान हमें मंदिर में ज़रूर से करना है। इसी के साथ हमें दूसरा जो दीपदान है वो हमें गाय के सामने जाकर करना है। तो आप किसी भी गौशाला में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गौशाला नहीं है तो आप घर पर आपके घर पर जो भी गाय का, गौ माता का चित्र है, फोटो है, उनके सामने भी आप दीपक आप जला सकते हैं। इसके बाद आप तीसरा जो दीपदान है वो आप देवउठनी एकादशी के दिन भी आप कर सकते हैं। तो ये दीपदान आप तुलसी माँ के सामने आप जरूर से करें। आप सभी के घर में तुलसी जी तो जरूर होगी, तो आप तीसरा जो दीपक है वो तुलसी जी के सामने करें। लेकिन आपको एकादशी के दिन चावल का आसन बिल्कुल नहीं देना है। फूलों का आसन देकर, तिल का आसन देकर आप दीपदान करिए। चौथा जो दीप है वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे आपको करना है। आंवले का पेड़ मंदिर में है तो आप मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं, या घर पर भी अगर आपके आंवले का पेड़ लगा हुआ है तो आप घर पर भी ये दीपदान आप कर सकते हैं। 5वां दीपक आप या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप दान कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे आप दान कर सकते हैं। यानी पीपल में दीप दान करना, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप ये दीप दान जरूर करें। जो पीपल का पेड़ अगर नहीं है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दीपदान आप कर सकते हैं। अब ये दीपदान आपको कब करना है, तो कार्तिक के महीने में आप किसी भी दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं, या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान आप गंगा जी के किनारे भी आप 365 बाती का दीपदान आप कर सकते हो।
फ्रेंड्स, जहाँ भी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से आप 5 दीपक ज़रूर से दान करें। ये 5 दीपक दान करने से हमें पूरे साल की पूजा का फल हमको प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक की पूजा का फल भी हमको प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपक दान ज़रूर से किया जाता है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक मास में दीपदान कैसे किया जाता है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।